जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान नाम की महिमा। बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में, परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय या सांप के डसते हुए, आग में जलते तथा चोट लगते समय भी विवशता से हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। इसमें संदेह नहीं कि उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। भगवान के चरणों की सेवा से वह भी शुद्ध हो जाता है। जैसे जान या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजाने में पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। वस्तु की स्वाभाविक शक्ति इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि यह मुझ पर श्रद्धा रखता है कि नहीं। जैसे आग और अमृत, दुष्ट चित्त मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी भगवान श्री हरि पापों को हर लेते हैं। अनजान में या अनिच्छा से स्पर्श करने पर भी अग्नि जलाती ही है। भगवान के नाम का उच्चारण केवल पाप को ही निवृत्त करता है, इसका और कोई फल नहीं है। यह धारणा भ्रमपूर्ण है, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि जिसने हरि ये दो अक्षर एक बार भी उच्चारण कर लिए, उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए परिकर बांध लिया, फेंट कस ली। इस वचन से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम मोक्ष का भी साधन है। मोक्ष के साथ साथ यह धर्म, अर्थ और काम का भी साधन है, क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनमें त्रिवर्ग सिद्धि का नाम ही कारण बतलाया गया है। जिसकी जीभ की नोक पर हरि ये दो अक्षर बसते हैं, उसे गंगा, गया, सेतुबंध, काशी और पुष्कर की कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात उनकी यात्रा, स्नान आदि का फल भगवान नाम से ही मिल जाता है। जिसने हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद का अध्ययन कर लिया। जिसने हरि ये दो अक्षर उच्चारण किए, उसने दक्षिणा के सहित अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा यजन कर लिया। हरि ये दो अक्षर मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग में प्रयाण करने वाले प्राणों के लिए पाथेय मार्ग के लिए भोजन की सामग्री हैं। संसार रूप रोगों के लिए सिद्ध औषध है, जीवन के दुख और क्लेशों के लिए परित्राण है। इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम अर्थ धर्म काम इन तीन वर्गों का भी साधक है। यह बात हरि, नारायण आदि कुछ विशेष नामों के संबंध में ही नहीं है, प्रत्युत सभी नामों के संबंध में है, क्योंकि स्थान स्थान पर यह बात सामान्यता रूप से कही गई है कि अनंत के नाम, विष्णु के नाम, हरि के नाम इत्यादि भगवान के सभी नामों में एक ही शक्ति है।
नाम संकीर्तन आदि में वर्ण आश्रम का भी नियम नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र, अंत्यज आदि जहाँ तहाँ विष्णु भगवान के नाम का अनुकीर्तन करते रहते हैं, वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। नाम संकीर्तन में देश काल आदि के नियम भी नहीं है। देश काल का नियम नहीं है। शौच अशौच आदि का निर्णय करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल राम राम यह संकीर्तन करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। भगवान के नाम का संकीर्तन करने में न देश का नियम है न तो काल का, इसमें कोई संदेह नहीं राजन। यज्ञ, दान, तीर्थ स्नान अथवा विधि पूर्वक जप के लिए शुद्ध काल की अपेक्षा है, परंतु भगवान नाम के इस संकीर्तन में काल शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं। चलते फिरते, खड़े रहते, सोते, खाते पीते और जप करते हुए भी कृष्ण कृष्ण ऐसा संकीर्तन करके मनुष्य पाप के केंचुल से छूट जाता है। अपवित्र हो या पवित्र, सभी अवस्थाओं में, चाहे किसी भी अवस्था में, जो कमल नयन भगवान का स्मरण करता है वह बाहर भीतर पवित्र हो जाता है। वह बाहर भीतर पवित्र हो जाता है। जिसकी जीभ पर कृष्ण 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 यह मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है, उसकी कोटि कोटि महापातक राशि तत्काल भस्म हो जाती है। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, सर्व तीर्थ स्नान, तप, अनेकों उपवास, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकती। भगवान नाम के कीर्तन में ही यह फल हो सो बात नहीं है। उनके श्रवण और स्मरण में भी वही फल है। दशम स्कंद के अंत में कहेंगे, जिनके नाम का स्मरण और उच्चारण अमंगल घन है। शिव गीता और पद्म पुराण में कहा है, भगवान कहते हैं कि आश्चर्य, भय, शोक, क्षत, चोट लगने आदि के अवसर पर जो मेरा नाम बोल उठता है या किसी बहाने से स्मरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। मृत्यु या जीवन, चाहे जब कभी भगवान का नाम स्मरण करने वाले मनुष्यों की पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। उन चिदात्मा प्रभु को नमस्कार है। महामुनि ब्राह्मण देव भक्तराज के मुख से नरक में रहने वाले प्राणियों ने श्री हरि के नाम का श्रवण किया और वे तत्काल नरक से मुक्त हो गए। वे तत्काल नरक से मुक्त हो गए। यज्ञ, याग आदि रूप धर्म अपने अनुष्ठान के लिए जिस पवित्र देश, काल, पात्र, शक्ति, सामग्री, श्रद्धा, मंत्र, दक्षिणा आदि की अपेक्षा रखता है, इस कलिकाल में उसका संपन्न होना अत्यंत कठिन है। भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा उसका फल अनायास ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शंकर पार्वती के प्रति कहते हैं, संपूर्ण जगत का स्वामी होने पर भी, संपूर्ण जगत का स्वामी होने पर भी मैं विष्णु भगवान के नाम का ही जप करता हूँ। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, भगवान को छोड़कर जीवों के लिए अन्य कर्म कांड आदि कोई भी गति नहीं है। श्रीमद् भागवत में कहा है, सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में अर्चा पूजा से जो फल मिलता है, कलयुग में वह केवल भगवान नाम से मिलता है। और भी कहा गया है, कलयुग दोषों की निधि है, परंतु इसमें एक महान गुण है कि श्री कृष्ण संकीर्तन मात्र से ही जीव बंधन मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक बार के नाम उच्चारण की भी अनंत महिमा शास्त्रों में कही गई है। यहाँ मूल प्रसंग में ही एकदापि कहा गया है। बार बार जो नाम उच्चारण का विधान है वह आगे और पाप न उत्पन्न हो जाएं, इसके लिए है। ऐसे वचन भी मिलते हैं कि भगवान के नाम का उच्चारण करने से भूत, वर्तमान और भविष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं, सारे पाप भस्म हो जाते हैं। फिर भी भगवत प्रेमी जीव को
पापों के नाश पर अधिक दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। उन्हें तो भक्ति भाव की दृढ़ता के लिए भगवान के चरणों में अधिकाधिक प्रेम बढ़ता जाए, इस दृष्टि से अहर्निश नित्य निरंतर भगवान के मधुर मधुर नाम जपते जाना चाहिए। जितनी अधिक निष्कामता होगी उतनी नाम की पूर्णता प्रकट होती जाएगी, अनुभव में आती जाएगी। अनेक तार्किकों के मन में यह कल्पना उठती है कि नाम की महिमा वास्तविक नहीं है, अर्थवाद मात्र है। उनके मन में यह धारणा तो हो ही जाती है कि शराब की एक बूंद भी पतित बनाने के लिए पर्याप्त है, परंतु यह विश्वास नहीं होता कि भगवान का एक नाम भी परम कल्याणकारी है। शास्त्रों में भगवान नाम महिमा को अर्थवाद समझना पाप बताया है। जो नराधम पुराणों में अर्थवाद की कल्पना करते हैं, उनके द्वारा उपार्जित पुण्य वैसे ही हो जाते हैं। जो मनुष्य मेरे नाम संकीर्तन के विविध फल को सुनकर उस पर श्रद्धा नहीं करता और उसे अर्थवाद मानता है, उसको संसार के विविध घोर तापों से पीड़ित होना पड़ता है और मैं अनेक दुखों में डाल देता हूँ। जो मनुष्य भगवान के नाम में अर्थवाद की संभावना करता है, वह मनुष्यों में अत्यंत पापी है और उसे नरक में गिरना पड़ता है। जय श्री राधे। श्याम नहीं छिन आए सखी रे, श्याम नहीं छिन आए, श्याम नहीं छिन आए सखी, श्याम नहीं छिन आए। श्याम नहीं छिन आए सखी रे, श्याम नहीं छिन आए, श्याम नहीं छिन आए सखी रे, श्याम नहीं छिन आए। संगम सुख नव संपत्ति पूरण, संगम सुख नव संपत्ति पूरण, नैन हृदय मन भाए, नैन हृदय मन श्याम नहीं छिन आए सखी रे, श्याम नहीं छिन आए सखी रे, श्याम नहीं छिन आए।
मूर्ति प्रेम रस पूर्ति हेतु द्वय मूर्ति प्रेम मूर्ति प्रेम रस पूर्ति हेतु द्वय नैन चहु दिश धाये द्वय नैन चहु दिश धाये श्याम नहीं चिन आए श्याम नहीं चिन आए श्याम नहीं चिन आए सखी रे श्याम नहीं चिन आए चपल पलक बिन आतुर कातर चपल पलक बिन आतुर कातर नव पथ पल पल छाए नव पथ पल पल छाए चपला जो दुति छिनक धार जल चपला जो दुति छिनक धार जल श्रावण के दिन पाए श्रावण के दिन पाए श्याम नहीं छिनवा आए श्याम नहीं छिन आए सखी रे श्याम नहीं छिन आए प्राणपूर्ण श्रृंगार धाम बिना प्राणपूर्ण श्रृंगार धाम बिना रोम रोम अकुलाए रोम रोम अकुलाए कबहू प्रेम हिंडोल मगन अली कबहू प्रेम कबहू प्रेम हिंडोल मगन अली झूमे पिए गुण गा आए झूमे पिए गुण गा आए श्याम नहीं सिन आए सखी रे श्याम नहीं छिन आए श्याम नहीं छिन आए
सके रे, श्याम नहीं छिन आए, श्याम नहीं छिन आए सखी रे, श्याम नहीं छिन आए। संगम सुख नव संपत्ति पूरन, संगम सुख नव संपत्ति पूरन, नयन हृदय मन भाए आए, नयन हृदय मन भाए, श्याम नहीं छिन आए सखी रे, श्याम नहीं छिन आए, श्याम नहीं छिन आए सखी रे, श्याम नहीं छिन आए। जय श्री राधे। पूज्य श्री